हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसमें लगभग 80 ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि पार्ट 3 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसमें कुल 25 क्वेश्चन इस पार्ट में रहेगा। तो शुरू करते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन से। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय होता है। तो इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम परिमेय भी होता है और अधिकतम अपरिमेय संख्या भी होता है। इसका जस्ट उल्टा, अगर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच पूछता कितना अपरिमेय होता है, तो इसका भी आंसर अनंत ही होता है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय होता है, और दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और खुद से करता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए 29 केवल एक और खुद से करता है। 16 देख लीजिए, 2 से भी करता है, 15 3 से करता है और 33 भी 3 से करता है। 29 सबसे अलग ऑप्शन है, इसके अनुसार भी मार सकते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 0.3 पर रेखरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? तो इसमें गौर कीजिए, सबसे पहले भूल जाइए कि किसी अंक पे रेखरिंग भी है। दशमलव रेखरिंग सभी को भूल जाइए। कितना लिखा हुआ, तो ये 3। और कितना अंक पे रेखरिंग है? एक अंक पे रेखरिंग है, तो बट्टे में 1 9 हो गया। 3 से कट गया एक बार में, और ये 3 से 3 बार में। तो इसका हो जाएगा लघुत्तम रूप 1/3। अब ये नहीं कटेगा, सबसे छोटा रूप यही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, 7 + 3√2 है कौन सी संख्या? 7 + 3√2 ये एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि √2 का रूट बाहर नहीं निकलेगा। इसमें एक परिमेय, देखिए 7 और 3 परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़, घटा, गुना, भाग सभी अपरिमेय ही होता है। जोड़ में ध्यान रखिएगा, और गुणनफल में कि परिमेय संख्या शून्येतर होना चाहिए, यानी कि परिमेय शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य को छोड़ के। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? देखिए इसमें किसका रूट निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है √5, नहीं निकलेगा रूट। बी में है √3, इसका भी नहीं निकलेगा। सी में है √5, नहीं निकलेगा। डी में है √16, निकल जाएगा 4 16 का। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, तो इसमें 15, 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। तो 5, 15 और 20 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, लौसा। तो एलसीएम इसका 60 आएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो 5 से, क्योंकि 5 से सभी संख्या कट रहा। तो ये दोनों का अनुपात होगा 60। अनुपात का मतलब होता है बट्टे। पहले एलसीएम बोला तो एलसीएम ऊपर, बाद में मौसा, यानी कि एचसीएफ नीचे। कट गया 12 बार में, 12/1। इसी को अनुपात में लिखेंगे तो 12:1। 12:1 ऑप्शन डी में है, सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? तो सम संख्या का रूप 2m होता है। यहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, m की जगह 1 रखिए, 1 × 2 2, फिर 2, m की जगह 2, 2 × 2 4, और m की जगह 3 रखेंगे, m की जगह 1, 2 × 1 2, m की जगह 2, तो 2 × 2 4, और m की जगह 3 रखेंगे तो 2 × 6, m की जगह 4 रखेंगे तो 2 × 4 8। ये हमेशा सम संख्या मिल रहा है, देखिए। और इसी में विषम संख्या का भी रूप पूछ सकता है। तो सम में से अगर एक घटा दे तो विषम संख्या आएगा। विषम संख्या का रूप ये होता है। अगर 2m + 1 भी कर दे तो ये भी विषम संख्या का रूप ये होता है। ये 1 से स्टार्ट होता है, ये विषम संख्या, और ये विषम संख्या 3 से स्टार्ट होगा। तो सबसे सही रूप ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि p और q दो अभाज्य संख्या तो मौसा क्या होगा?
दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। कोई भी एग्जाम्पल लेके दे सकते हैं। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, कोई भी ले लीजिए। 5 और 7 ले लेते, अभाज्य है, HCF निकालेंगे तो 1, क्योंकि अभाज्य में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा इसलिए 1। अगला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना? 0 और 50 के बीच बोला है तो 1 से 49, 1 के बाद 3 आएगा, ये डॉट 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 49। तो शुरू और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। 1 + 49/2, दोनों को जोड़ के भागा देंगे 50/2, कट के आएगा 25। 25 विषम संख्या मिलेगा 0 और 50 के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय? √10 अपरिमेय है, नहीं निकलेगा वर्गमूल। √24 ये भी अपरिमेय, इसका भी नहीं निकलेगा। √35 का भी नहीं निकलेगा। √21 का निकल जाएगा, 11 होता है √21 का। तो ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? इसका देखते हैं। 64 का निकलता है 8, निकल जाएगा। 81 का 9 निकलेगा, निकल गया। √3 का नहीं निकलेगा। √21 का भी नहीं निकलेगा। यहाँ √3 नहीं निकलेगा, अलग है, √6 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत होने के लिए हम लोग बट्टे को देखते हैं। बट्टे में क्या चीज़ है? अगर बट्टे का गुणनफल सिर्फ 2 और 5 के रूप का होता है, या तो 2 रहे अकेला या 5 रहे अकेला, या दोनों साथ में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनखंड कीजिए। 8 का करेंगे तो ओनली 2 मिलेगा, 2 का पावर 3। यहाँ ये देखिए, अगर कटेगा तो काटना भी है। ये ऊपर 3 से कटेगा 2 बार में, नीचे कटेगा 5 बार में। ये 343 नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन ए दिया है जो कि ठीक से सही नहीं है, ए और बी दोनों सही है। अगला, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, गुणनफल का मतलब गुना। सबसे छोटी भाज्य 4 होता है, दोनों का गुणनफल 8 आएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दो संख्या a और 18 का लसा तथा मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों कुछ मिसिंग है। हमारे पास 2 संख्या हैं a और 18, इसका LCM है 36, नोट कर लीजिएगा, और HCF दिया है 2, HCF 2 है और LCM 36 है। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ये बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो HCF 2 है और LCM 36 नहीं दिया इसमें, लेकिन 36 होगा। तो A बराबर 2 गुना 36 बट्टे 18। 18 से कट जाएगा 2 बार में, 18 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4। तो A का मान 4, A का मान 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। तो पश्चिम देखिए, पश्चिम यहाँ पे आदमी खड़ा है, मान लीजिए ये 24 मीटर पश्चिम गया, 24 मीटर मान के चलते हैं। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, 10 मीटर उत्तर यानी कि 10 मीटर ऊपर की तरफ ये गया 10 मीटर। तो वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से यहाँ गया, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से ऐसे निकलता है, एक सरल रेखा की दूरी होता है। ये देखो, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे कि एक कर्ण होता है, कर्ण बराबर होता है दोनों का स्क्वायर का रूट होता है। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का होता है 100 रूट के अंदर। दोनों को अगर जोड़ के देखते हैं तो 676 आता है
और ये 676 का 26 निकल जाएगा वर्गमूल। तो ऑप्शन नंबर सी 26। 16 नंबर है 3.27 पर रेखरिंग है, तो इसको देखना है कैसी संख्या है। तो देखिए रेखरिंग वाला हो या दशमलव वाला हो या सिंपल ऐसे लिखा हुआ, ये सभी परिमेय संख्या होता है। अगर इसको P/Q के रूप में लिखा जाए, बोले थे ना पहले जितना भी रेखरिंग है सबको भूल जाना, 327 लिखा हुआ। अब करते क्या है, जिस पे रेखरिंग नहीं है उसको घटाते हैं, 3 पर नहीं है 3 को घटा दिए। अब बट्टे में कितना अंक पे रेखरिंग है, 2 अंक पे तो 99। जब 327 में 3 घटाएंगे तो 324 आएगा बट्टे 99। 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 0, 3 अठे 24 और ये 33। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छक्के 18, ये 3 से 11 बार में, तो फाइनल 36/11 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। बोले थे जब भी दशमलव प्रसार चेक करना है तो बट्टे को देखिए, अगर कटेगा तो पहले काट के, ये 3 से कटेगा, 3 2 बार में 6, 3 से 5 बार में, तो भिन्न में क्या आया, बट्टे में 5 आया। अब 5 से भागा देंगे तो कट ही जाएगा। अगर मान दशमलव यहाँ 0, 5 चौके 20, 0.4 कट गया, रुक गया। जब भाग देने से रिपीट नहीं हो उसको बोलते हैं शांत, ऑप्शन ए। और हर का जो है गुणनखंड 2 या 5 होना चाहिए, दोनों साथ में भी हो सकता, अलग अलग भी हो सकता। 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तीसरा या 3 कुछ भी। अगला कौन, अभाज्य संख्या, अभाज्य जिसका मात्र 2 गुणनखंड होता या जो एक और स्वयं से करता उसको बोलते अभाज्य। 11 किसी से भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन 19 में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय को देखना। 36 का निकल जाएगा 6, 64 का 8, 1 का तो 1, 81 का निकलेगा 9, 3 और 5 का नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है। 4 - √3 है कौन सी संख्या, बोले एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग सब अपरिमेय होता है, ऑप्शन बी सही है। 2 तथा 2.5 के बीच कौन सी अपरिमेय संख्या, देखिए 11, 9 से ये बड़ा है, √9 से बड़ा है √11, 9 का 3 आएगा, तो ये गलत हो गया। 5, चलिए 5 को बाद में देखेंगे। ये 22, 16 का ही आता है 4, जो कि इससे बाहर आ गया 2 तथा 2.5 से, ये भी 3 दशमलव कुछ आएगा। ये देखिए ये √4 से तो बड़ा है और √9 से छोटा है, यानी कि 2 और 2.5 के बीच, ऑप्शन बी √5 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF। देखिए 6x का पावर 4 है और y है और यहाँ 12xy है, देखना है दोनों में कॉमन क्या है। अगर संख्या का लेंगे HCF तो 6 आएगा, 6 से दोनों कटेगा। और ये xy में देखते हैं पावर, छोटा पावर वाला लेते हैं xy, तो 6xy इसका महत्तम समावर्तक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, स्क्वायर रूट, भागा देंगे 64 का घनमूल से, 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ऑप्शन बी। 64 का वर्गमूल पहले निकाले तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है, दोनों निकाल लिए। तो अब 4 भागा 8 भागा 4 करेंगे तो 4 से 2 बार में कट गया और इसका आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन √10 × √15। देखिए रूट में गुना होता, रूट के अंदर जब अलग अलग रूट हो तो एक ही रूट में गुना कर सकते, 10 × 15। अब इसको तोड़ दीजिए और इसको लिख सकते हैं 2 × 5 और √15 को भी लिख सकते हैं 3 × 5, 2 × 5 गुना 3 × 5, 2 5 हैं
दो 5 में से एगो 5 बाहर निकल जाएगा और 3 2 बच गया तो 3 दूना 6, 5√6, 5√6 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही। 0.32 को P/Q के रूप में लिखना, तो 32 लिखा हुआ, 32 ऐसे लिख दीजिए। 2 अंक पे रेकरिंग है, 3 और 2, 2 अंक पे है तो 99, ये नहीं कटेगा तो 32/99 बी। देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार 32/99 सही है, ये ऑप्शन गलती दिया है। अगर ये ऐसा रहता 0.32 पर रेकरिंग, ठीक है, तो इसको लिखते 32 का तो 32 लिखते हैं, 3 पर रेकरिंग नहीं है इसको घटाते, 1 अंक पे रेकरिंग है 2 पे तो 1 0। अब जो ये 3 बच गया है 10 के इधर है बाद, तो 1 0 बैठाते हैं, 32 में से 3 घटाएंगे तो 29 अब बट्टे 90। अगर ऐसा रहता तो 29/90 आता, 3 2 दोनों पे रेकरिंग है इसीलिए 32/99 आया, कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए इस 25 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी करना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय।